MSOE 001 सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन के सॉल्यूशन लेके आया हूं। स्क्रीन पे नंबर प्रेजेंट है, आप यहां पर सॉल्व पीडीएफ ऑर्डर कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है, बच्चों के मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, बच्चों को डिग्री नहीं मिल रही है। मेन रीजन क्या चीज है, आप बच्चे असाइनमेंट के आंसर्स गलत लिख रहे हैं। असाइनमेंट के आंसर गलत लिखने के साथ साथ क्या हो रहा है, किन बच्चों के जिनके आया ना बहुत कम, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 0 मार्क्स आ गए। उनका जो मेन रीजन रहा है बच्चे 0 मार्क्स आने का, वो ये रहा है उन्होंने गलत असाइनमेंट सबमिट किया है। अगेन मार्क माय वर्ड्स, गलत असाइनमेंट। अब आपके सामने ये असाइनमेंट चल रहा है, आपको कैसे पता है ये 2026 का है? आपको आइडिया है? आपके सामने ये असाइनमेंट है, ये 26 का है या नहीं है? तो बच्चों करना क्या होता है, आपको सबसे पहले ना इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके असाइनमेंट चेक करना है। जैसे आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, हम आ गए, यहाँ पर आपने आके MSOE लिखना है। जैसे ही आप लिखेंगे तो ये आपके सामने सारे असाइनमेंट ओपन हो गए। आप यहाँ पर आ गए, जैसे ही आप आएंगे आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है MA इन साइकोलॉजी सेकेंड ईयर, ये जैन 26 सेशन के लिए है। ये सारे असाइनमेंट्स के नाम बता दिया है, असाइनमेंट फॉर द इलेक्टिव कोर्सेज। अब बच्चे देखते हैं 30% इसकी वेटेज होती है। सर कहाँ लिखा हुआ था बच्चे, ये रहा डेट्स के साथ लिखा हुआ है कि जो जून वाले हैं वो 31 3 तक देंगे असाइनमेंट, जो दिसंबर वाले हैं वो 30 9 तक देंगे। तो बच्चे ये देखेंगे, अब आपके पास सामने 30% असाइनमेंट है, ठीक है ना, जिसकी 30% वेटेज है। इन्होंने एक और बात बताई है कि जब आप आंसर लिखेंगे 20 मार्क्स का, तो रेंज ऑफ 500 वर्ड यूज होगी। शॉर्ट आंसर 10 में उसके आधे 250 वर्ड यूज होंगे, ठीक है। और ये रही आपकी डेट्स, ठीक है ना, 31 मार्च 26 और जुलाई और जैन 26 बैच के लिए 30 सितंबर 26। तो मैं ये कह सकता हूँ ये 26 के लिए असाइनमेंट वैलिड है, ये 2026 के लिए असाइनमेंट वैलिड है। तो अब ये आ जाएंगे TMA पे, ये कितने परसेंट वेटेज है, 30%। तो ये 30 मार्क्स है, ये देखिए तो लिखा भी हुआ है, क्लियर है। उन्होंने आपको बताया है सर अब ये 30%, अगर बच्चे 100 का 30% निकालेंगे तो कितना हो गया, 30 मार्क्स। तो ये मैं कह सकता हूँ ये 30 मार्क्स के असाइनमेंट है। ये कितने के असाइनमेंट है, 30 मार्क्स के। सर ये अगर मेरे को असाइनमेंट का पेपर लेना हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, जब हमारी टीम से आप सॉल्यूशंस लेंगे तो आप उनको बोल सकते हैं मैम मेरे को इसके सॉल्यूशंस भी दे दो, ठीक है ना, असाइनमेंट दे दो। अगर ठीक से नहीं लगाएंगे, चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। कुछ चीजें और होती हैं, आप मेरे साथ जुड़ो तो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपका जो फ्रंट पेज है A4 साइज पेपर, एक तो ये फुल स्काप होना चाहिए, और आपने ये टॉप ऑफ द पेज पे लिखना है इनरोलमेंट नंबर, कोर्स टाइटल, नेम, कोर्स कोड। ये 4 चीजें ध्यान रख लेंगे, ठीक है ना। राइट द क्वेश्चन नंबर विद ईच आंसर, प्रॉपर नंबरिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। लास्ट डेट आपको मैं बता ही चुका हूं। एक और चीज देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं असाइनमेंट का फ्रंट पेज। जी हाँ, ये रहा आपके सामने फ्रंट पेज। हर असाइनमेंट के आगे ये फ्रंट पेज तो लगा ही होना चाहिए। जी हाँ, ये फ्रंट पेज लगा होना चाहिए, जिसमें नेम, इनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, नेम ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम कोड, रीजनल सेंटर, टाइटल, कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर, कोर्स कोऑर्डिनेटर, डेट ऑफ सबमिशन और आपका एड्रेस और सिग्नेचर। असाइनमेंट इतने सारे आ रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा ये किस बच्चे का है? आंसर देख रहे हैं। अब एक और बात, आंसर्स जो भी हैं, फिर से बोल रहा हूँ, सॉल्व असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट, या जो को 5 साल के पेपर किए बिना नहीं जाने हैं, वो आपको इन कॉन्टैक्ट नंबर से मिलेंगे। आप अभी मैसेज कर रहे हैं। तो बच्चों ये देख रहे थे आंसर, मैं आपको बता रहा था, ये अगर आप इग्नू की बुक से नहीं लिख रहे हैं, गूगल से आंसर लिख रहे हैं, मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, गूगल वाले आंसर्स नहीं चलते हैं। तो फटाफट इन आंसर्स को नोट डाउन करेंगे, तरीके से नोट डाउन करेंगे। आगे आंसर दिखाने से पहले एक काम करना, छोटा सा, बस एक काम। सबसे पहले आप आ जाओगे उन्नति एजुकेशन इग्नू को, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाओगे। आंसर दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, छोटी सी बोनस बात बता रहा हूँ। ये सारे सॉल्व पेपर, सारे आंसर्स, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है, ये आपके पेपर्स के सॉल्यूशन सब लग चुके हैं, इधर सब लग चुके हैं। कोई भी एडमिशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट है, इग्नू की असाइनमेंट की रियलिटी सीरीज, हेयर ए क्वेश्चन पेपर, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सब अवेलेबल है। unnatieducations.com पे आना है। जैसे ही आप आएंगे, इग्नू लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे, एडमिशन, सॉल्व असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, नोट्स, कुछ भी चाहिए हो आप बता देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। बच्चे अगर आप ये सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल, या अभी हमारी टीम को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लास्ट डेट का वेट कर रहे हैं।
मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, इसके बिना डिग्री नहीं मिलती है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, डिग्री नहीं मिलने वाली है। तो बच्चों आप फटाफट से कांटेक्ट करके ये पेपर, इसके सॉल्यूशन, अपना आइडेंटिटी कार्ड जो आपको इग्नू से आई कार्ड मिला है वो भेजना। ये हेडिंग्स देख रहे हो, ये ऐसे ही ब्लैक पेन से लिखनी है। हेडिंग्स किससे लिखनी है? ब्लैक पेन से। आंसर किससे लिखने हैं? ब्लू पेन से। कुछ तरीका होता है असाइनमेंट लिखने का, मैं अपने चैनल पे दिखा भी चुका हूं, जिसको भी आपने लाइक सब्सक्राइब तो करा, लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया। अभी बेल आइकन दबाओ। ये देखो मैंने हैंड रिटन असाइनमेंट्स लगाए थे, कुछ इग्नू हैंड रिटन असाइनमेंट्स हमने लगाए थे, कैसे ब्लैक पेन से लिखना है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, तो वो सब करा था। आंसर लिखने का तरीका होता है इंट्रोडक्शन, उसके बारे में बता दो, और एक प्रॉपर कंक्लूजन। इस वे में आंसर लिखते हैं पूरे मार्क्स, इस वे में आंसर लिखेंगे पूरे मार्क्स। तो अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो आपको कौन सा असाइनमेंट नहीं मिला है। फिर से बता रहा हूँ, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। हेडिंग्स को लिखते टाइम ध्यान देना, प्रॉपर राइटिंग में लिखना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।